हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसका हम 5 पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 6 रहेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है। ये आपका जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर सेकंड की, ये रहने वाली है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये आपका, और इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आज जितने क्वेश्चंस होंगे, और एक नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे ये कंप्लीट कर देंगे, और आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और आइए ये स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस में पहले मैंने 7 क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ध्यान रखना, साइन में जो प्लस है, जो साइन है वही आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और कोस में क्या है? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। और अंदर फार्मूला क्या बनेगा? कोस इनवर्स एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्र और रूट 1 माइनस वाई स्क्र। और फर्स्ट में ये भी कंडीशन है साथ में, अगर एक्स स्क्र वाई स्क्र दोनों का सम लेस देन और इक्वल टू 1 है तब अप्लाई होगा, या फिर एक्स और वाई की प्रोडक्ट लेस देन 0 आई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, ये बताना आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट और सेकंड में। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मिसलिनियस का मतलब है जो आपने ऑलरेडी कर चुकी है वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बट उनके थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आ सकता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको सोल्व करना है। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्या है कि कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है। क्या? ये जो 13 पाई बाई 6 है ये कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती या नहीं करती है? क्योंकि ये देखो ये 2 पाई से भी ज्यादा है, क्योंकि 13 बाई 6 कितना हुआ? 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, यानी 2 पाई से ज्यादा है। बट जो कोस इनवर्स की है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये क्या होती है? 0 से पाई तक ही होती है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको? कोस इनवर्स कोस क्या राइट कर सकते हैं? 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 टू द 12, 12 पाई प्लस पाई कितना? 13 पाई बाई 6 ऐसे राइट कर सकते हैं। 2 पाई का मतलब क्या है? यहां से चले हम वापस यहाँ पर आ गए। 2 पाई से आगे कितना एंगल गया है? पाई बाई 6, मतलब 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 एंगल यहाँ तक हम गए हैं। ठीक है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। अब क्या पाई बाई 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है? यस, लाई कर रहा है। तो ये स्टेप आपको राइट करना है। हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स इज 0 टू पाई, विच इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये गलती मत करना कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, यानी 13 पाई बाई 6, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें भी ऐसे ही है, आपको 10 के फॉर्म में गिवन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 है। 10 7 पाई बाई 6 है। जो 7 पाई बाई 6 10 की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। बट ये तो आपका पाई से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 7 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं करता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये एज इट इज ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जो 7 पाई बाई 6 है इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 राइट कर सकते हैं।
क्योंकि पाई प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पाई यहाँ है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है। पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में टेन क्या होता है, टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव होगा। और पाई पर चेंज होता नहीं है एंगल, क्योंकि टेन कोट में बदल जाता है। अगर यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता मतलब पाई बाई टू होता या फिर 3 पाई बाई 2 होता, अभी ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 6 राइट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या पाई बाई 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रही है, यस, क्योंकि क्या होती है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये स्टेप आपको राइट करना है। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स इज -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ओपन ब्रैकेट राइट करना है। तो यहां से जो आपका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये क्या कहता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि 2 sin−1 3/5, फर्स्ट कंप्लीट आपका सेकंड भी कंप्लीट, कि 2 sin−1 3/5 की वैल्यू ये tan−1 24/7 होनी चाहिए। तो हम पहले जो sin−1 3/5 को सोल्व कर लेते हैं। अगर sin−1 3/5 को 10 की फॉर्म में शिफ्ट कर दे, tan−1 की फॉर्म में, तो हमारे पास 2 tan−1 का फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो आइए इसको शिफ्ट करते हैं। sin−1, लेट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, sin−1 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से आपकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 - साइन स्क्वायर। 1 - साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 25 - 9, 25 - 9/25, 25 - 9 कितना है, 16/25। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 4/5। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्योंकि हमने जो sin−1 3/5 इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां से साइन बाई कोस की, साइन की वैल्यू 3/5 है, कोस की वैल्यू 4/5 है, तो 5 से 5 कैंसल, तो क्या वैल्यू आ गई 3/4। ये क्या है, टेन थीटा की वैल्यू। तो यहां से आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टेन, टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। कहने का मतलब ये है, जो हमने sin−1 3/5 था, इसको थीटा सपोज किया था, और थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। इसका मतलब थीटा दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, sin−1 और tan−1 3/4। यानी हम sin−1 3/5 की प्लेस पर tan−1 3/4 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्या होगा आपका, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 sin−1 3/5 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 sin−1 3/5 को क्या राइट कर सकते हैं, tan−1 3/4। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, sin−1 3/5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये 2 tan−1 थीटा है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है, और किस फॉर्म में निकालना, आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, टेन की फॉर्म में। तो हमारे पास फॉर्मूला था tan−1 2x मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ अपॉन 1 - x का स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां से आपका tan−1, तो ये क्या होगा, 2 × 2 = 4 मतलब 3/2 अपॉन 1 - 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। तो ये tan−1 3/2 अपॉन 16 एलसीएम, 16 - 9 कितना हुआ 7, 7/16। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan−1 3/2 और ये 7/16 है, शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा 16/7, 2 8 = 16। तो आपका क्या है, यहाँ से tan−1 जो है 3 × 8 कितना हुआ 24/7। ये आपका फाइनल आंसर था, तो और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल थे, हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड यूज करके चले थे। यानी साइन इनवर्स 3/5 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद 2 टेन इनवर्स थीटा का फार्मूला हमारे पास है, जो कि टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमने यूज किया, तो आपका सिंपली जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आपको अलग से फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 की फॉर्म में क्या होगा, नहीं, आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो इजीली। साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो, 10 की वैल्यू आ जाएगी, वहां से टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी अगर आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट आपको आंसर किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 10 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। 10 की फॉर्म में अगर आपका आंसर आना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर तो आपका साइन इनवर्स में आएगा। या तो जो साइन इनवर्स में आए उसको आपको कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में, या फिर आप डायरेक्टली जो पहले से आप इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, फिर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट, हम दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। पहले ये सपोज कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा और बीटा सपोज कर लेंगे, सेकंड को बीटा, तो यहां से आपकी वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8/17, और यहां से कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट, यानी 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर करेंगे, 8/17 का स्क्वायर और इसका रूट, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। तो 289 आपका एलसीएम हो गया। 289 में से हम किसको माइनस करेंगे, 64, तो ये माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ से 225, 225/289। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, और ये 17 का। 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू आपकी किसकी आई, कोस अल्फा की। साइन अल्फा की वैल्यू ये है, ये आपकी कोस अल्फा की वैल्यू है, तो यहां से आप टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू 8/17 है, कोस अल्फा की वैल्यू 15/17 है, 17 से 17 कैंसल, मतलब 8/15। तो यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू जो होगी ये होगी टेन इनवर्स 8/15। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स 8/15, और अल्फा की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, साइन इनवर्स 8/17। इसका मतलब 10 की फॉर्म में अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स 8/15। यानी इसका इस प्लेस पर हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 8/15। यानी ये स्टेप आपको फेयर में ही करना है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड को कन्वर्ट करना, साइन इनवर्स 3/5 को। तो साइन इनवर्स 3/5, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा। बीटा सपोज कर लेंगे, तो यहां से आपकी साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन बीटा की वैल्यू आ चुकी है, कोस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसका रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू आपकी 25, एलसीएम 25 माइनस 9 16, तो 16 का रूट 4 और 25 का 5। ये साइन बीटा की वैल्यू है, ये कोस बीटा की वैल्यू है। अब यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, मतलब 3/5 अपॉन 4/5 कैंसिल आउट, यानी 3/4। यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगी। यानी जो हमारी ये वैल्यू थी इसको हम यूज कर सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 में। अब दोनों की वैल्यू राइट कर देना और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यानी क्या राइट कर सकते हैं हम, ये टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स, अब ये देखना है दोनों की प्रोडक्ट क्या लेस देन 1 है, तो 8 इंटू 3 24 और ये 60 है, मतलब लेस देन 1 है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ से 60 एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 60 एलसीएम होगा तो 4 इंटू 8 32 प्लस 15 इंटू 3 45 अपॉन 60 एलसीएम ये है। तो 60 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगी 60 माइनस 8 इंटू 3 क्या होगा 24। अब यहाँ से 60 से 60 कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हुआ 10 इनवर्स 32 और 45 कितना बनेगा ये आपका 5 और 2 7 और 4 3 7 मतलब 77 अपॉन 60 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो क्या होगा 36 और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था कि ये वैल्यू 10 इनवर्स 77/36 आनी चाहिए। मतलब ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। यानी हमने क्या किया, पहले तो आपको साइन इनवर्स यानी दोनों को ही 10 इनवर्स में चेंज कर लिया। 10 इनवर्स में चेंज करने के बाद फिर हमने 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की आइडेंटिटी का यूज कर लिया। या फिर आप डायरेक्टली इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में भी यूज कर सकते थे, बट जो आंसर साइन में आएगा उसको अपने कॉस में और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में आप अगर 10 में कन्वर्ट करते हो, इसको भी 10 में इसको भी 10 में, आंसर 10 में आएगा। फिर आपको इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। या डायरेक्टली आप ये आंसर किस में कोस में, तो इसका मतलब ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। यहाँ भी प्लस में है तो क्या है दोनों का फार्मूला कोस इनवर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कोस इनवर्स क्या है 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अभी, ठीक है। इसको क्या राइट करेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, मतलब कोस इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट कर देना, पहले दोनों की प्रोडक्ट यानी 4/5 और 12/13 और सिंबल चेंज होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब फर्स्ट का स्क्वेयर कर देना। फर्स्ट का स्क्वेयर 4/5 का स्क्वेयर क्या होगा 4 का 16 5 का 25 4 का 16 5 का 25 और रूट 1 माइनस सेकेंड का स्क्वेयर कर देना। 12 का स्क्वेयर 144 होगा और 13 का स्क्वेयर क्या होगा 169 होगा। मतलब ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये कोस इनवर्स, तो यहां से 12 इंटू 4 कितना होगा 48/65 माइनस ये 65 25 आपका एलसीएम 25 एलसीएम 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 बचेगा और यहाँ से आपका 169 जो है एलसीएम होगा। अब ये 169 माइनस 144 तो कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 आएगा तो ये आपका कोस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5 और ये क्या होगा 13। तो इसका मतलब आप क्या होगा कोस इनवर्स, ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एलसीएम दोनों में सेम बन जाएगा। ये 48/65 माइनस 3 इंटू 5 15/65। अब यहाँ से कोस इनवर्स 48 में से अगर 15 माइनस करेंगे हम तो क्या होगा 33 यानी 33/65 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, ये कोस इनवर्स 33/65 होगा। यानी इजीली हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फार्मूला। आप क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये बोला है कि आपको यहाँ कोस है यहाँ साइन, बट आंसर साइन में आना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हम कोस को साइन में चेंज कर दें तो हमारा इजीली आंसर आ सकता है। यानी कोस को किस में चेंज कर देंगे हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका क्या है कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर लेते हैं एक बार। कोस इनवर्स 12/13 है, कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13, यहां से फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी
जो कोस थीटा है इसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो यहाँ से 169 एलसीएम 169 इंटू 169 माइनस 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आने वाला है 25 बाई 169, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का क्या होगा 13। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, थीटा की वैल्यू जो साइन इनवर्स 5/13, यानी हमने इसको चेंज कर दिया। साइन में क्या है, साइन इनवर्स 5/13। अब इसकी वैल्यू जो है साइन इनवर्स 5/13 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। यानी ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 ये है इसकी वैल्यू, यहाँ क्या साइन इनवर्स 3/5, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फार्मूला है क्या, साइन इनवर्स x यानी 5/13 रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर करेंगे, 3 का स्क्वेयर क्या होगा 9, 5 का स्क्वेयर क्या होगा 25, प्लस y की वैल्यू क्या है 3/5 रूट 1 माइनस जो फर्स्ट का स्क्वेयर कर देंगे x का, 5 का स्क्वेयर यहाँ से होगा 25 और 13 का स्क्वेयर क्या होगा 169 स्क्वेयर होगा ये। अब ये साइन इनवर्स यहाँ से 5/13 इंटू एलसीएम क्या होगा 25 माइनस 9 कितना होगा 16 प्लस 3/5, तो ये क्या बनेगा अंदर आपका 169 में से 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 144/169 बनेगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, यहाँ से 3/5, 144 का 12 और ये क्या हुआ 169 का 13। अब यहाँ 13 इंटू 5 है, यहाँ भी 5 इंटू 13 है, इसका मतलब जो एलसीएम होगा ये आपका कितना हुआ 13 इंटू 5 65। अब ये 5 इंटू 4 कितना हुआ 20 प्लस 3 इंटू 12 कितना हुआ 36। अब ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स 20 प्लस 36 क्या हो गया 56/65, और यही आपका राइट हैंड साइड की इक्वल है, हेंस प्रूफ, यानी ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यानी हमने क्या किया, कोस इनवर्स को चेंज कर दिया किस में, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में चेंज करने के बाद साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारा क्वेश्चन इजिली हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्या है, tan इनवर्स 16 3/16, यानी ये आना चाहिए, यानी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो 7 भी इजिली हो जाएगा। यानी 7th क्वेश्चन है, तो हम सपोज कर लेंगे फर्स्टली लेट साइन इनवर्स बाय 5/13 इज इक्वल टू जो है आपका अल्फा है, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5/13, साइन अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ सकती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 5/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169, इसका मतलब 169 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 144, तो 144/169 12/13, 12/13 ये वैल्यू क्या है कोस अल्फा की। आप दोनों को डिवाइड करेंगे 10 अल्फा बन जाएगा, 10 अल्फा क्या होगा 5/13 को 12/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12 बन जाएगा, यानी ये यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये साइन इनवर्स को हमने किस में चेंज कर लिया, टेन इनवर्स में। ऐसे ही आप कोस इनवर्स को किस में चेंज करोगे, टेन इनवर्स में, और फिर दोनों पर क्या लगाना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर लाइक है, सेशन अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।